ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नामाचार्य हरिदास। तो आज हम कुछ सफल जप के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसमें बताई गई है। तो उसमें से कुछ चीजें हमने ली थी, कुछ चीजें हम आपको बताते हैं। तो पहला हमने देखा था कि अगर हमको जप करना है तो आलस्य छोड़ना होगा। आलस्य का अर्थ है कि सुबह जल्दी उठना। और दूसरा है कि उठने के बाद हमें अ, नाम जप को प्राधान्य देना चाहिए। सबसे पहले घर के काम बाद में करने चाहिए, नाम जप को महत्व दे देना चाहिए। तीसरा देखा था कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें माला का जप करना चाहिए। चौथा भी हमने देखा था कि गुरु शील प्रभुपाद और अर्च विग्रह के सामने जप करना चाहिए। पांचवा हमने देखा था कि तुलसी महारानी के सामने जप करना चाहिए। तुलसी देवी के सामने जप करना मतलब शुद्ध वैष्णव के साथ जप करने के समान है। तो आप सबके घर में तुलसी रहेगी, लेकिन कभी कभी तुलसी का गमला इतना बड़ा होता है कि उसके पास हमको फिर जाना पड़ता है, और कभी कभी वो तुलसी आ, दरवाजे के बाहर होती है या फिर खुले वातावरण में होती है। तो इसलिए हमें एक तुलसी जी का पौधा लेके आना चाहिए, छोटा सा गमला, और उसको हमें उठाकर भीतर लेके आने, उसके सामने जप करना चाहिए। छठा है भक्तों के संग में नाम जप। यदि संभव हो तो भक्तों के संग में जप करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए। सातवां हमने देखा था प्रार्थनाएं। जब जप करते हैं तो प्रार्थना करनी चाहिए। तो अगर आपको प्रार्थना नहीं करनी आती है तो हमारे वैष्णव भजन है, जिसमें से कोई एक पंक्ति को दोहराइए। अगर आपके अंदर भाव नहीं आ रहा है तो दो तीन लाइन पढ़िए और फिर जप कीजिए। फिर भाव चला गया, फिर दो तीन लाइन पढ़िए, फिर जप कीजिए। फिर आठवां है श्री गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, आदर एवं आज्ञा पालन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई साधक अपने गुरु का समुचित सम्मान करता है तो वह समस्त संसार के जीवों का यथोचित सम्मान करने में समर्थ हो सकेगा, और इस प्रकार वह स्वयं के लिए मान प्रतिष्ठा प्राप्ति की अभिलाषा से मुक्त हो सकेगा। तो अगर हम आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करते हैं तो ही हम मान प्रतिष्ठा से मुक्त हो सकते हैं। तत्पश्चात वह भगवान हरि की महिमा का उपयुक्त मान कर सकता है। तो यहाँ पर इस किताब में लिखा है कि मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति की अभिलाषा से मुक्ति भी तभी हो सकती है जब आप आध्यात्मिक गुरु का समुचित सम्मान करते हैं। जब तक हम अपने आध्यात्मिक गुरु को एक साधारण मनुष्य समझते हैं
तब तक हम हरिनाम की महिमा को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करना, और जो तीसरा नाम अपराध है कि साधारण मनुष्य समझना, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा न होना, उनकी सेवा करने की इच्छा न होना, ये शुद्ध भक्ति के लिए सबसे बड़ी रुकावट है, ऐसा किताब में लिखा है। तो गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, आदर एवं आज्ञा पालन बहुत महत्वपूर्ण है नाम जप के लिए। तो ये हो गया 8वां कुंजी। 9वां कुंजी है कि जो आप सभी करते हैं कि 4 नियमों का पालन करना भी जरूरी है। तो 10वां हम देखेंगे कि आज थोड़ा सा 5 मिनट कि शरणागति से शुद्ध नाम जप। शुद्ध नाम जप के लिए शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। शरणागति का अर्थ है कि अनुकूल बातों को स्वीकार करना, मतलब जो मुझे कृष्ण भावना में चाहिए उसको स्वीकार करना। दूसरा है प्रतिकूल बातों को छोड़ देना। ये तो हम सभी करते हैं फिलहाल, लेकिन आगे के 4 है वो हमारे साथ पता नहीं हो रहा है क्या नहीं। तीसरा है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, इस पे पूर्ण विश्वास होना, ये हमारे पास नहीं है। तीसरा चीज कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, इस पे पूर्ण विश्वास होना। तो ये तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है नाम जप करने के लिए। हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहे, हमें इसका स्मरण होते होना बहुत जरूरत है। कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कोई भी समस्या आती है कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, ये हमें विश्वास भरोसा होना चाहिए, तभी हम नाम जप कर सकते हैं अच्छे से। चौथा है कि भगवान ही मेरे स्वामी है और भगवान ही मेरे संरक्षण करता है, इस रूप में स्वीकार करना। 5वां है पूर्ण आत्मसमर्पण, और छठा है दीनता। दीनता का अर्थ है कि मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, मैं अयोग्य हूँ, जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है वो श्री गुरु और वैष्णवों की कृपा से मैं भक्ति में सांसें ले रहा हूँ। तो ये हमें बार बार स्मरण कराना बहुत जरूरी है। तो ये 10 चीजें जो मैंने बताई आपको अभी, ये नाम जप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आपने बताया था कि आलसी व्यक्ति है भक्ति योग के लिए सही कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि भक्ति में बहुत मेहनत है, बहुत। एक बार नौकरी करने वाले से, बिजनेसमैन से भी ज्यादा मेहनत भक्ति में है, क्योंकि भक्ति में हमको सुबह उठ के अपने मन के साथ हमें लड़ाई करनी होती है। तो इसलिए हम जिस मार्ग में चल रहे हैं, इस मार्ग पर भक्तों का संग होना अनिवार्य है। अगर कोई कहेगा मुझे भक्तों की संग की आवश्यकता नहीं है, मुझे हरिनाम पता है, मुझे शास्त्र पते हैं, मैं यूट्यूब में प्रवचन सुनूंगा और मेरी भक्ति होती रहेगी, यह हमारा सबसे बड़ा भ्रम होगा। उससे हमें ज्ञान मिल सकता है लेकिन आगे बढ़ नहीं सकते हम। तो इसलिए भक्तों का संग है इस 10 में बहुत मायने रखता है। और आध्यात्मिक गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, आदर
एवं आज्ञा पालन का बहुत महत्व है। और साथ में हमको जो भजन का किताब है उसको भी लेके बैठना है, और जब भी आपको नींद आए आप 2 लाइन उसमें से पढ़ती रहिए, और आपका जब बहुत अच्छा होगा। तो हमारे पास अभी 2 घंटा है हमेशा की तरह, लेकिन आपको मैं बताऊं, ये 2 घंटा हमेशा मेरे पास रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर नश्वर है, हम कभी भी जा सकते हैं। तो हमारी चेतना बहुत तीव्र होनी चाहिए जब हमें अवसर मिलता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि रोज मुझे जब करना है तो मैं छुट्टी लेता हूँ, क्योंकि छुट्टी लेना इसलिए खतरनाक हो सकता है कि अगर छुट्टी के समय ही हमारी मौत आ गई तो हमारा इतना हमने जो किया है सब पानी हो जाएगा। क्योंकि एक दिन भी अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारी भावना कलुषित हो जाएगी, और फिर अगर उस दिन मृत्यु आ गया तो हमारी सबसे बड़ी हार होगी वो। तो इसलिए हमें रोज आना चाहिए अगर हमको भगवत धाम जाना है तो। अगर हमको लगता है हम अगले जन्म भी जप करते रहेंगे तो फिर आप छुट्टी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई। तुलसी जी का गमला भी आप लेके आइए, छोटा सा साथ में रखिए, क्योंकि तुलसी जी के सामने जप करना मतलब शुद्ध भक्त के साथ जप करना है, इतना प्रभावशाली होता है। अभी देखो हमारे घर में तो शुद्ध भक्त नहीं आएगा, तुलसी जी के पौधे को आप बहुत महत्व दीजिए। ठीक है, प्रार्थना कीजिए, मैं अदम हूँ, मैं अयोग्य हूँ, पापी हूँ, बहुत सारे पाप किए कृष्ण, क्या मेरी गति होगी पता नहीं। इस भावना से कृष्ण को पुकारिए, कृष्ण मेरा और कोई नहीं है, इतने अनगणित पाप हुए हैं मेरे से कि पता नहीं कि ये पापों का बोझा लेके मैं कब तक चलूंगा। तो इसलिए आप मुझे कृपा दीजिए ताकि मैं नाम जप अच्छे से कर सकूं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, राम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।